बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से आमीन। अजीज मोमिनीन बहनों भाइयों, खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसने हम सबों को आज ये मौका बख्शा है कि हम आज आवर लेडी ऑफ माउंट कार्मल चर्च यानी कि हमारा आडे का गिरजा, इसकी 134वीं सालगिरह मनाएंगे। इसको बने हुए 134 साल हो गए हैं। आज बहुत सारे बच्चों को इस्तिकाम का सैक्रामेंट दिया जाएगा। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कुदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। अपने लोगों की दुआएं कबूल फरमा, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बन। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैदा का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। अजीजों, ये है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हैं हम सब जो उसकी पाक ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह ही दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। मसीह यीशु का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, आसमान की बादशाही उस खजाने की मानिंद है जो खेत में छुपा हुआ है, जिसे कोई आदमी पाकर छुपा देता है और खुशी के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचता और उस खेत को मोल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानिंद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में है। जब वो एक बेशकीमत मोती पाता है तो जाकर अपना सब कुछ बेचता और उसे मोल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस महाजाल की मानिंद है जो झील में डाला जाता और हर तरह की मछलियां समेट लेता है। जब वो भर गया तो उसे खींच लाते हैं और किनारे पर बैठकर अच्छी अच्छी बर्तनों में जमा कर लेते और जो काम की ना हो फेंक देते हैं। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और रास्तबाजों के दरमियान से बदकारों को जुदा करेंगे
और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। क्या तुम ये सब कुछ समझ गए हो? उन्होंने उससे कहा, हाँ। तब उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक फकीर जो आसमान की बादशाही की तालीम पा चुका घर के उस मालिक की मानिंद है जो अपने खजाने से नई और पुरानी चीज़ें निकालता है। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। काबिल एहतराम फादर्स, सिस्टर्स, मुबशरान अंजील, तमाम इंतज़ामिया, हमारे सब सिक्योरिटी के मेंबरान, अज़ीज़ भाई और बहनों, और ख़ुसूसी तौर पर ये नौजवान जिनका आज इस्तेकाम होना है, हम सब के लिए आज बड़ी खुशी का दिन है कि खुदा ने हम सब को यह मौका दिया है कि हम खुदा के ज़ूर आएँ। और ख़ुसूसी तौर पर इन नौजवानों का जिनका इस्तेकाम होना है, तो आप देखते हैं कि आप कितने अहम हैं। नमाज तो इधर फादर कराते रहते हैं, लेकिन इस्तेकाम के लिए फिर बिशप खुद आए हैं। देखा आप कितने अहम हैं। तो हम इन सब को मुबारकबाद पेश करते हैं और खुशामदीद भी कहते हैं। आप हमारा असासा हैं। आप ना सिर्फ माँ बाप के लिए फ़ख्र का बायस हैं, पैरिश के लिए भी, कलीसिया के लिए, डायसिस के लिए भी, और मुल्क के लिए हमेशा आप फ़ख्र का बायस हैं। इसे हम देखते हैं कि इंसान ज़िंदगी में बेशुमार ख्वाहिशें रखता है। उसकी ख्वाहिशें हैं कि कभी ख़त्म नहीं होती, कभी ख्वाहिशें ख़त्म नहीं होती। एक पूरी होती है, फिर 2-3 और आ जाती हैं। तो ना ज़रूरतें पूरी होती हैं, ना ख्वाहिशें पूरी होती हैं। और हम देखते हैं कि आज बहुत अच्छी जो तिलावत में हमने बात सुनी है कि सुलेमान बादशाह जब बादशाह बना है तो उस वक्त बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही थीं, फौजें थीं, जंगें थीं। और हम देखते हैं कि बनी इसराइल का ज़्यादा वक्त जो है वो जंगों में, लड़ाइयों में गुज़रता रहा। हज़रत दाऊद ने बहुत सारी जंगें लड़ी, फिर हज़रत सुलेमान का वक्त है। और ये बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि सुलेमान बादशाह बस खुदा से दुआ करते करते वो सो गया, और खुदा रात को ख्वाब में उस पर ज़ाहिर होता है और खुदा पूछता है कि सुलेमान बता तू क्या चाहता है, क्या चाहता है। तो सुलेमान फ़ौरन कहता है, क्या खुदा तू मुझे हिकमत दे, हिकमत। खुदा कहता है कि मैं खुश हुआ हूँ कि आप लोग जंगें लड़ रहे हैं, तूने अपने दुश्मनों की जान नहीं मांगी। नहीं तो अमूमन लोग कह सकते हैं जी ये सारे दुश्मन, ए खुदा इनको सबको ख़त्म कर दे। लेकिन सुलेमान बादशाह ने अपने दुश्मनों की हलाकत नहीं मांगी। ना सुलेमान बादशाह ने बड़ी दौलत मांगी, क्या खुदा मुझे बड़ी दौलत दे, ना कोई और चीज़, सिर्फ एक ही चीज़ मांगी, क्या खुदा मुझे तू हिकमत अता कर। तो खुदा ने कहा कि तूने क्योंकि वो चीज़ मांगी है जो आम लोग नहीं मांगते, कोई भी नहीं मांगता, इसलिए मैं तुझे ऐसी हिकमत दूंगा कि ना तुझसे पहले कोई शख्स हिकमत में तुझसे ना पहले कुछ हुआ है और ना बाद में होगा। तेरी हिकमत हमेशा एक मुनफरद हिकमत मानी जाएगी। और ये हम देखते हैं कि आज भी सुलेमान बादशाह की हिकमत के आज भी लोग हवाले देते हैं। वैसे ये बात है कि आज जब हम अपने इस पैरिश की 134वीं सालगिरह मनाते हैं, तो आज हम भी खुदा के ज़ूर आए हैं। जब हम खुदा के ज़ूर आए हैं, दुआ कर रहे हैं, क्वायर ने बहुत अच्छे गीत गाए हैं, तो आज हम भी सोच रहे होंगे कि मैं खुदा से कुछ मांगूं या खुदा मुझसे पूछेगा। हम देखते हैं कि कभी खुदा खुद इंसान से कहता है कि तू मांग, क्या मांगता है, और कभी इंसान खुद
अपने आप को खुदा की खिदमत के लिए पेश करता है। मिसाल के तौर पर मुकद्दस फ्रांसिस, क्योंकि यहाँ पर फ्रांसिस्कन कैप्चन फादर आए थे, तो मुकद्दस फ्रांसिस एक दिन सलीब के सामने घुटने टेक कर दुआ कर रहे थे। दुआ करते करते मुकद्दस फ्रांसिस ने सोचा कि मैं क्या दुआ करूं। दुआ में लोग अमूमन मांगते हैं, क्या खुदा मुझे दौलत दे, मुझे ये दे, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े अता कर, और इस तरह की बहुत सारी बातें। लेकिन मुकद्दस फ्रांसिस ने कहा कि ए खुदा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तेरे लिए क्या करूं। और सलीब पर से, ये सलीब पर से आवाज़ आती है कि फ्रांसिस जा और मेरी कलीसिया की तामीर कर, मेरी कलीसिया की तामीर कर। और मुकद्दस फ्रांसिस समझ जाते हैं कि खुदा ने मुझे चुन लिया है, ये अब मैंने खुदा को अपना आप पेश किया है, पूछा है कि मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ ना कहूँ, क्योंकि इंसान जज्बाती तौर पर हो सकता है कि ये चीज़ मांगे, वो मांगे, पता नहीं कोई फैक्ट्री मांग ले, क्या मांगे। लेकिन उन्होंने कहा क्या खुदा तू बता मुझसे क्या चाहता है। ज़िंदगी एक ही बार मिली है, एक ही बार मिली। ऐसे ज़िंदगी एक ही बार मिली है कि 2-3 दफ़ा मिलेगी जी, एक ही बार। तो मुकद्दस फ्रांसिस ने कहा ज़िंदगी तो एक ही बार मिली है, तो मैं ज़िंदगी में जो कुछ भी है मैं खुदा के लिए करूँगा, खुदा के लिए करूँगा। तो यीशु सलीब पर से जवाब देते हैं कि जा तू मेरी कलीसिया की तामीर कर। ऐसे ये है उन लोगों की ज़िंदगी। दुनिया को देखकर उन्होंने दुनिया की चीज़ें फिर छोड़ दी, वो खुदा के प्यार में बढ़ना शुरू हुए। खुदा के प्यार में क्यों बढ़े? क्योंकि खुदा प्यार है और खुदा ने प्यार के साथ ही हमें बनाया है, और खुदा उसी प्यार में से हमें भी प्यार देता है, ताकि खुदा क्योंकि हर एक को प्यार करता है। जो खुदा हर एक को प्यार करता है कि नहीं करता जी? हर एक को प्यार करता है। अच्छा, जो हमारे दुश्मन हैं खुदा उनको भी प्यार करता है कि उनको नहीं करता जी? खुदा हमारे दुश्मनों को भी प्यार करता है। तो खुदा हमारी तरफ है कि हमारे दुश्मनों की तरफ? खुदा हमारी तरफ है। तो हमारी तरफ है तो हमारे दुश्मनों को भी खुदा प्यार करता है। तो फिर हम क्या करें? खुदा फिर किन्ना वाल दा बनया? साडा खुदा कि उन्हां दा खुदा जी? खुदा सब दा ही फिर खुदा फिर भी सब दा, क्योंकि खुदा साडे दुश्मनों का भी खुदा है तो साडा भी खुदा है। अच्छा, जे कोई असी जिवें रिश्तेदार होइए, असी किसी रिश्तेदार नूं आने कि अच्छा भाई तू फैसला कर, साडे वाल है कि उन्हां वाल। कई बार असीं आने ना साडे नाल जंज च जाना ही, बराते जाना ही कि उधर ही रहना ही। हम ऐसे ही करते हैं, असीं इंज ही करने। लेकिन खुदा पता क्यों उन्हां दा भी खुदा है तो साडा भी खुदा है। एक ये भला इहदा की राज बनिया? इहदा राज ये बनिया क्योंकि खुदा सानू चाहता है कि तुसी भी इन्हां दे दुश्मन ना बनो, क्योंकि मैं इन्हां नूं भी प्यार करना, तुहानूं भी प्यार करना है। मैं इन्हां दा भी आसमानी बाप हाँ, तुहाडा भी आसमानी बाप हाँ। मैं इन्हां नूं भी रोटी देना, तुहानूं भी पराठे देना है। खुदा सब नूं ही दे रहा। खुदा सब नूं देंदा है कि नहीं देंदा? अजीजो, जिन्हों इस गल की समझ आ गई ना कि खुदा सारिਆਂ ਦਾ ही खुदा है, जिवें रोटी पानी तो सब नूं मिलदा ही रहना है। तो सुलेमान बादशाह ने इस वास्ते कोई रोटी पानी की गल नहीं की। उन्हें आख्या खुदा मैनूं हिकमत दे। अजीजो, कोई हिकमत दे सकता किसी को? कोई हिकमत दे सकता नहीं। हिकमत कोई भी किसी को नहीं दे सकता, ये खुदा ही दे सकता है। साढ़े कोल कोई ऐसी चिप नहीं। साइंस ने बड़ी तरक्की की है, लेकिन साढ़े कोल कोई ऐसी चिप नहीं, कोई ऐसी साइंस की चीज़ नहीं कि इंज दा कोई बटन जड़ा है वो किसी बंदे दे ते ला दिए तो वह बंदा बिल्कुल इंज ही गल्लां करे जो मैं करना। इंज नहीं हो सकता। वो थोड़ा बहुत मेरे वांगू हो सकता है, लेकिन फिर भी वो नहीं गल बन सकती। ये खुदाई है। अजीजो, एक जगह ते एक बंदा सी, वो कितों बाहरों आया। उन्हें एक फादर
ਨਮਾਜ਼ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਦਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਗਿਰਜੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵਾਕਈ ਹੀ ਖੁਦਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਾਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਤੇ ਵੀ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਾਜੀ ਇੱਧਰ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਖਲੋਣਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ 100-100 ਰੁਪਇਆ ਵੰਡਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵੰਡਿਓ ਜੇ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੀ ਲਾਈਨ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਧਰਲੀ ਲਾਈਨ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਿ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਵਾਲੀ? 100 ਰੁਪये वाली लाइन लंबी होगी। तो अजीज़ों से फिर खुदा को की मांगने 100 रुपया पैसे के बरकत हिकमत जी। देखिए हुण मसला कुछ मुश्किल हो गया। जो ये एक मुश्किल काम है, लेकिन उस बंदे नूं फादर जी आंदे ने कि कोई गल नहीं, जिन्नी मर्जी लंबी लाइन हो जाए, वेखांगे 1300 रुपया कित्थे काम करदा है ते खुदा दी हिकमत कित्थे काम करदी। मैं इन्हां बंदियां नूं बरकत दे रहा हिकमत दी, पता लग जाएगा। इंज होया कि एक बंदा जिन्होंने 100 रुपया मिलिया, वो पहलां ते वो दो बंदे उत्थे ही लड़ पे। तुहानूं पता जदों लैन लगी होए तो किसी नूं सी कि कोई पैसे घट ना जाण, धक्के एक दूजे नूं दित्ते, उत्थे लड़ाई हो गई। उस तो बाद बाहर निकले, फिर लड़ाई हो गई। जिहदे कोल 100 रुपया सी, ਉਹਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਮਾਰੀਆਂ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। 100 रुपया ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ, 500 रुपया ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ। ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਕਮਤ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੋ तो कोई काम मिल गया कि नहीं? उन्हें आख्या नहीं, अजे तक तो कोई नहीं मिलया, मैं हुणे दुआ करके भी आया। उन्हें आख्या तू हुणे मेरे नाल चल, एक जगह जॉब है, मैं तेन हुणे जॉब पर लगा देना। हिकमत काम कर गई कि नहीं कर गई जी? वो 100 रुपये के बेचारे उन्होंने 500 रुपये लाने पै गए। तो जो ये जिंदगी के तजर्बात ने, सुलेमान बादशाह ने ये महसूस किया कि मेरे बाप दादा को बड़े पैसे सन, बड़ी बड़ी वड्डी ममलकत, बड़ियाँ जंगां जित्तियां। हज़रत दाऊद ने बड़ियाँ 40 साल बादशाह रहे। हज़रत दाऊद बादशाह 40 साल बादशाह उन्हें की थी। लेकिन सुलेमान ने उन्होंने बेटे ने आख्या क्या खुदा मैनू सिर्फ तू हिकमत दे दे, ताकि मैं अपने घर बार नूं, अपने लोगों नूं, अपनी सारी हुकूमत मैं अच्छे तरीके नाल करां। फिर बाइबल च लिखिया है कि इर्द गिर्द दे लोग उस सुलेमान बादशाह दा माहौल वेखण आउंदे सन कि उन्हें किवें दा माहौल कायम किया, हिकमत किन्नी कि उहदे कोल। लिखा है सबा की मलका दूर दराज से बड़े तोहफे लेकर आई और सुलेमान की हिकमत देखने आई। और जब उसने देखा कि सुलेमान का घर, सुलेमान का महल, हर चीज़ सलीके से पड़ी है, कोई चीज़ बेतरतीब नहीं है, और उसने खुदा की तारीफ़ की कि जो हमने सुना था वही आँखों ने देखा है। तूने वाकई खुदाया इस शख्स को हिकमत दी है। ये हिकमत के साथ अपनी ममलकत को चलाता है, हुकूमत करता है। ऐसा मैं सोचता हूँ कि आज जब हम भी खुदा के ज़ुर में आए हैं, हम सोचते हैं कि वो लोग जो मिशनरी यहाँ पर आए, उनके पास भी इतने पैसे नहीं थे, लेकिन ईमान था, हिकमत थी, रास्ते बनाते रहे। वो रास्ते थे ही नहीं, पगडंडियाँ थीं, रास्ते तो नहीं थे, पगडंडियाँ थीं, इधर उधर कोई खाड़े खुड़े, कोई बन्ने बुन्ने, इंज ही कर के उन्होंने पगडंडियों पर काम किया। और उसी हिकमत से ये खूबसूरत घर बने, उसी हिकमत से, दानाई से ये बने, जहाँ पर आज हम बैठकर दुआ कर रहे हैं। जो आज जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह यही फरमाते हैं कि खुदा की बादशाही उस सौदागर की मानिद है जो बेशकीमत मोतियों की तलाश में है। उसके पास पहले भी हैं, लेकिन वो चाहता है और भी कीमती कोई चीज़ ढूंढे। वो कीमती चीज़ों की तलाश में है, उसको खुदा फिर चीज़ें देता है। जब वो पा लेता है सब कुछ बेच देता है,
और वो चीज़ें खरीदता है। ऐसे ईमान से बड़ी कोई कीमती चीज़ नहीं है ईमान से। और आज क्योंकि इस्तेकाम भी हैं और हम देखते हैं कि जब दूसरी तिलावत पढ़ी गई रसूलों के अमाल से, तो उस तिलावत में हम देखते हैं कि शागिर्द पहले डरे हुए थे, सहमे हुए थे। शागिर्दों के पास भी इल्म था, कलाम था, इल्म था। वो यहूदी थे, तौरात उनको आती थी, लेकिन यसू के शागिर्द होने के बाद उनकी ज़िंदगियां बदल गई थीं, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं बदली थीं, क्योंकि यसू मसीह ने उनको बताया था कि जब तुम रूहुल कुद्दुस लोगे, पाक रूह जब तुम्हें मिलेगा तो तुम हर चीज़ को जान जाओगे, समझ आओगे। सिर्फ इल्म से नहीं, सिर्फ कलाम से नहीं, जब पाक रूह मिलेगा तो हर चीज़ को समझोगे, अपने आप को समझ आओगे। और हम देखते हैं कि ये दरवाजे बंद करके कमरों में बैठे थे यहूदियों के डर से, खौफ से। इनको शक था कि बाहर यहूदी हैं, उन्होंने हमारे यसू को, हमारे उस्ताद को उन्होंने मारा है, हमें पकड़ लेंगे, हमें भी मारेंगे। दरवाजे बंद करके बैठे। लेकिन जब पाक रूह उतरता है, पाक रूह, तो उनको अपने शागिर्द होने की समझ आ जाती है कि अब हमें समझ आ गई है कि हमने यसू के शागिर्द बनकर अब यसू की गवाही देनी है। यसू ने उनको यही बताया था कि जब पाक रूह तुम्हें मिलेगा तुम कुव्वत पाओगे, जुर्रत पाओगे, जुर्रत और कुव्वत। और फिर तुम यरूशलेम से, यहूदिया से, सामरिया से शुरू करके दुनिया के इंतहा तक, जहां जहां भी दुनिया है, जहां जहां भी दुनिया है, तुम जाकर मेरी गवाही दोगे, मेरी गवाही। और मेरी गवाही क्या दोगे? कि मैं खुदाबंद हूं। जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है उस पर अमल करोगे तो लोगों को खुद पता चल जाएगा कि तुम यसू के हो, अमल करने से। इसलिए जब यसू मसीह आसमान पर उठाए जा रहे थे, मुकद्दस मत्ती की इंजील में हम पढ़ते हैं, तो यसू मसीह ने शागिर्दों को बताया कि तुम जाकर सारी खिलकत को अंजील की मुनादी करो और उन्हें हुक्म दो, उन्हें बताओ कि जिन चीज़ों का मैंने तुम्हें हुक्म दिया है उस पर अमल करें, जो तालीम मैंने दी है उस पर अमल करें। और वो तालीम क्या है जिस पर अमल करना है? और यसू मसीह ने उनको ये भी बताया कि तुमने डरना नहीं है, ज़मीन और आसमान पर सारा इख्तियार मुझे दिया गया है, और देखो कि मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। यसू मसीह साथ। और तालीम यसू ने क्या दी? यसू मसीह ने तालीम में बताया कि मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं। सबसे पहली बात पाक दिल। ऐसे जब हम पाक दिल होते हैं, इसका मतलब है हमारी नीयत पाक हो गई है। हम किसी का बुरा नहीं सोचते, ना बुरा सोचते हैं, ना बुरा करते हैं। अपनी ज़ुबान से किसी को बुरा नहीं कहते, बल्कि सोचते ही नहीं है, मतलब इधर सोच ही बुरी नहीं आती किसी के बारे। बल्कि जब पाक दिल हैं तो सुबह उठते ही हम खुदा की तारीफ़ करते हैं कि खुदाया तू कितना अच्छा है, तूने मुझे नया दिन दिया है। बल्कि हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे ही सुबह उठें तो वो बिस्तर जिस पर हम सोए हुए हैं, हम उस बिस्तर के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करें। क्या खुदा, मैं इस बिस्तर के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ, सारी रात मैं इधर सोया रहा। और इस तकिए के लिए भी जिस पर मैंने सर रख के सोया। क्या ख्याल है, ये करना अच्छी बात है? बिस्तर का भी शुक्र अदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसे किसी को क्या पता है, कईयों को नींद आती, कईयों को नहीं आती। लेकिन जैसे ही जो नेक लोग हैं, जिनकी नीयत साफ है, जिनके जहन में किसी के लिए कोई बुरा है ही नहीं, वो सोने से पहले भी किसी की बुराई करते ही नहीं, किसी की बुराई नहीं करते, किसी के बारे बुरा सोचते ही नहीं। और ये सच बात है, वो जैसे ही बिस्तर पर जाएंगे उनको नींद आ जाएगी। और नींद एक मुबारक बरकत है जो खरीदी नहीं जा सकती। नींद कभी खरीदी नहीं जा सकती। नींद की एक किसी की जगह पर कोई दूसरा शख्स नींद भी नहीं कर सकता, ये ऐसी चीज़ है। नींद ना आए तो लोग दवाइयाँ खाते हैं, गोलियाँ खाते हैं नींद के लिए।
ऐसे हम खुदा का शुक्र अदा, जो नेक लोग है, जिसकी नीयत साफ है, क्योंकि उसने सोने से पहले किसी की बुराई नहीं की। अगर हम घर में भी बैठे हैं, बहन भाई आपस में माँ बाप बैठे हैं, तो हमने ये प्लान कर लेना है कि आज से हमने सोने से पहले किसी की बुराई नहीं करनी, किसी की नहीं करनी, बल्कि सारे दिन के लिए खुदा का शुक्र अदा करना। तो जो सुबह उठकर ये सबसे पहले अपने बिस्तर के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करेगा, अपने तकिए के लिए भी, क्या खुदा मैं रात भर सोया रहा, मुझे पता भी नहीं कहाँ मैं सोया रहा, लेकिन सोया रहा। फिर हम शुक्र अदा करते हैं, खुदाया मैं अपने इन सारे बहन भाइयों के लिए, अम्मी अब्बू के लिए जो इस कमरे में सब सोए हुए हैं, तूने सबको नींद दी, सब आराम से सोए हुए हैं, मैं इनके लिए भी तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि सब नींद अच्छी, सब सोए। तूने हमें अच्छी नींद अता की है, तरोताज़ा किया है, ताकि हम उठकर ऐ खुदा तेरी बादशाहत के लिए काम करें। तो वो फिर खुदा की तारीफ करते हैं। खुदा तेरा सूरज निकला है और तू वाकई राज़िक है, हरी को रिज़्क़ दे, हरी को रिज़्क़ दे। ऐसे जब हम खुदा से यही कहते हैं, खुदाया हरी को रिज़्क़ दे, अगर हमारी इन पड़ोसियों से नहीं बनती, इनको भी रिज़्क़ दे, खुदा सबको रिज़्क़ दे। फिर खुदा खुश होता है कि मेरे ये बच्चे मुझसे रोज़ ही दुआ करते हैं कि हमें भी रोज़ की रोटी अता कर, मेरे लिए नहीं सबको रोटी अता कर। फिर खुदा समझता है कि ये मेरे बच्चे समझ चुके हैं कि मैं राज़िक हूँ, मैं सबका बाप हूँ, अब ये भी किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं, दुश्मनी नहीं करेंगे। फिर हम खुदा का शुक्र भी अदा करते हैं और खुदा से बरकत चाहते हैं, क्या खुदा जहाँ मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ वहाँ भी बरकत दे, ताकि खुदा सब जगह पर मैं बरकत मांगता हूँ, सबके लिए बरकत मांगेंगे। घर में जो नाश्ता पका रहा है उसके लिए भी हम दुआ करते हैं, माँ बाप के लिए, दादा दादी के लिए, जो भी हैं, खुदा सबको बरकत दे। ऐसे जिस घर में इस तरह की बरकत हर बंदा मांगेगा, हर बंदा दुआ करेगा, हर बेटा बेटी दुआ करेगा, हर बहन और भाई दुआ करेगा, क्या ख्याल है उस घर में खुदा की बादशाहत होगी कि नहीं होगी? जी, उस घर में खुदा की बादशाही हो जाएगी। वैसे जिस घर में खुदा की बादशाही होगी, खुदा की बरकतें होंगी, तो घर हर रोज़ ही जुबली मनाएगा, उनकी हर रोज़ ही जुबली है, हर रोज़ ही खुशी है, हर रोज़ ही खुदा की बरकतों का जश्न है, खुदा की बरकतों की वहाँ पर बारिश होती रहती है, क्योंकि उस घर के लोग आम लोगों से फ़र्क हो गए हैं। हो जाएंगे आम लोगों से फ़र्क के नहीं हो जाएंगे? जी हो जाएंगे। जो डायसिस में ये साल तालीम, हुनर और तरबियत का साल है, तो हम आज जब 134वीं सालगिरह मनाते हैं, हम देखेंगे कि अब हम अपने घर में कैसी तरबियत देते हैं। सुलेमान बादशाह को उसके माँ बाप ने तरबियत दी, और उस तरबियत से ही सुलेमान ने सोच लिया कि हिकमत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। दौलत होगी तो एक दिन जाती रहेगी, वैसे दौलत अगर हिकमत ना हो और दौलत हो, हमने लोग ऐसे भी देखे जो बाहर के मुल्कों में काम करते हैं और कई दफ़ा वो बताते हैं कि जी बड़ी तनख्वाह है, लेकिन ये भी बताते हैं कि जी कर्ज़ा भी कुछ चढ़ गया है। तो पूछे कर्ज़ा कहाँ से चढ़ गया? क्योंकि शायद हिकमत की कमी थी, घर चलाने की कमी थी, घर कैसे चलाया जाए, पैसा कैसे इस्तेमाल किया जाए। हो सकता है पैसा गलत कामों में इस्तेमाल कर लेते हों, तो महीने के आखिर में कई मेहमान आ जाएं तो दुकान से भागकर हो सकता है कि दूध उधार लेने के लिए जाएं कि तो शाम को दे देंगे पैसे। हिकमत की कमी, दानाई की कमी, खुदा की बरकतों की कमी। और जिस घर में खुदा की बरकत है, जैसे मैंने पहले कहा कि रिज़्क़ थोड़ा भी हो, जब बरकत खुदा दे देता है तो किसी चीज़ की कमी नहीं। हो सकता है पैसे बड़े आ गए, पैसे गलत कामों में लगा दिए, केसों में लगा दिए, लड़ाइयों में लगा दिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए लगा दिए, हमने पैसे गलत लगा लिए। हिकमत की कमी, सब्र नहीं है। तो इसलिए जब यीशु मसीह शागिर्दों को तालीम देते हैं, उन्हें यही कहते हैं, मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, ऐसो अपने दिलों को पाक करना। अभी भी जब हम इधर आए हैं, हमारी कईयों के साथ बनती है
कईयों के साथ थोड़ी बनती है, कईयों के साथ ज़्यादा बनती है। लेकिन अगर हम आज सबके लिए दुआ करें, खुदाया, हो सकता है कि कई लोग बैठे हों, साथ साथ ही बैठे हों, लेकिन उनकी तरफ देख ना रहे हों, क्योंकि उन्होंने इन्नी निगी बन दी, थोड़ी बन दी है। या हो सकता है उन्होंने देखा कि ये ऐस कुर्सी पर बैठे ने, असी परली कुर्सी पर चले गए, हमारी ज़्यादा ही नहीं बनती, कम बनती है। लेकिन अगर हम आज खुदा से दुआ करें कि खुदाया तूने ही हमें हुक्म दिया है कि एक दूसरे को प्यार करो, तो खुदा हमें प्यार करने का फजल दे देगा, प्यार करने की नेमत दे देगा। तो दिल में जो खौफ है, जो नफ़रत है, वो ख़त्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जी, हो जाएगी। तो अजीज़ों, ये पहली सीढ़ी है, एक दूसरे को प्यार करो। अगर हम इस सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं, हर एक को प्यार करते हैं, किसी से नफ़रत नहीं, किसी से हसद नहीं, किसी की मुखालफत नहीं, इस सीढ़ी पर चढ़ गए। दूसरी सीढ़ी यीशु मसीह ये बताते हैं कि फिर अगर हर एक को प्यार करने वाले बन गए हो तो दुश्मनों को भी प्यार करो। दुश्मन को प्यार करना आसान है कि मुश्किल? जी, मुश्किल है। हाँ, है ही मुश्किल, ये मुश्किल काम है। दुश्मन को कोई कुल्फी खिलाता है? कुल्फी शुल्फ नहीं, नहीं, दुश्मन को कोई भी नहीं खिलाता। कोई समोसे नहीं, कोई नहीं खिलाता। तो दुश्मन को कोई भी कोई चीज़ नहीं खिलाता। तो क्या है कि दुश्मन को भी प्यार करो। अजीज़ों, दुश्मन को भी प्यार करने का मकसद यही है कि तुम भी किसी के दुश्मन हो। जब अगर मैं समझूंगा कि ये शख्स मेरा दुश्मन है, इसका मतलब है कि मैं भी इसका दुश्मन हूं। तो अगर मैं दुश्मन को भी प्यार करूंगा तो इसका मतलब है मैंने अपने आप को तब्दील कर लिया है। मेरे दिल में किसी से नफ़रत नहीं है, मेरे दिल में किसी के लिए नफ़रत नहीं है। जो क्या ख्याल है, लोगों के साथ दुश्मनी के साथ जीना चाहिए या हर एक के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए? जी, प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, कोई भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक के साथ एक ही जैसी बनेगी। हर एक के साथ बनेगी, किसी के साथ ज़्यादा, किसी के साथ थोड़ी, लेकिन दुश्मनी किसी के साथ नहीं। दुश्मनी किसी के साथ, हर एक के साथ प्यार और मोहब्बत से हर एक की इज्जत करते हैं, हर एक का एहतराम करते हैं। और फिर तीसरी बात है कि सताने वालों के लिए भी दुआ करो। ये और भी मुश्किल काम, सताने वालों के लिए दुआ करना। हम अपने अपने लिए दुआ करने आए हैं कि दुश्मनों के लिए दुआ करने आए? अपने अपने लिए दुआ करने आए, है ना, अपने अपने लिए आए। लेकिन यीशु मसीह कहते दुश्मनों के लिए, सताने वालों के लिए भी दुआ करो, इसलिए कि तुम्हारी दुआ से अगर एक शख्स जो मोहल्ले में, आपके अपने ख़ानदान में, या आप खुद ही हो जो दूसरों को तंग करते हो, अगर खुद ही हो, तो अगर हम दुआ करेंगे, क्या खुदा हम सब के लिए दुआ करते हैं ताकि कोई भी शख्स हलाक ना हो बल्कि ज़िंदगी पाए। हर कोई, हर एक के लिए दुआ करते हैं। जो फिर हम यसु के सही शागिर्द बनते हैं। और यसु मसीह ने क्या कहा है कि अगर तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। तो यसु के शागिर्द होने की अलामत क्या है? कि एक दूसरे को प्यार करने वाले, एक दूसरे की इज्जत करने वाले, एक दूसरे का एहतराम करने वाले। जो आज दुनिया में जो ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, वो यही है। लोगों के पास पैसा भी है, लेकिन कमी एक दूसरे को कबूल करने की है, कबूल करने की कमी है। पैसे भी हैं लोगों के पास, लेकिन सहूलतें भी हैं, अच्छे घर भी हैं, लोगों के घरों में एयर कंडीशन भी हैं, सब सहूलतें हैं, लेकिन कमी है क्योंकि दिल सख्त हो गए, दिल सख्त हो गए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं। आज रहम दिल लोग ज़्यादा हैं या बेरहम ज़्यादा हैं? जी, तो हमें पता है कि अगर बेरहम ज़्यादा हैं तो हम अपने दिलों को सख्त करके रखें या नरम करके रखें। दिल के दरवाजे खुले रखने चाहिए या बंद कर देने चाहिए? तो अजीज़ों, अगर हम देखते हैं कि आज जब हम 134वीं सालगिरह मनाने के लिए आए हैं,
तो अगर किसी रिश्तेदार के लिए हमारे दिल का दरवाज़ा बंद है, हमने बच्चों को भी बताया कि इसके साथ हमारा जीना मरना ख़त्म है, तो अगर हम आज दिल का दरवाज़ा खोलें, लिखा है कि आज जब तुम खुदावंद का कलाम सुनो तो अपने दिलों को सख्त मत करो। दिलों को सख्त रखना है कि अभी दिलों को थोड़ा खोलना है? जी, दिलों को खोलना है। ऐसे ये तरबियत का साल है, दिल को खोलेंगे, दिलों को खोलेंगे। और जिस घर में ये तरबियत हो जाएगी कि उनकी औलाद किसी से नफ़रत नहीं करती, उनकी औलाद किसी से नफ़रत नहीं करती, उनकी औलाद हर एक को प्यार करती है, हर एक की इज़्ज़त करती है, हर एक का एहतराम करती है। ऐसे जिस घर में ये माहौल कायम हो जाएगा, उस घर में बच्चे खुश मिजाज होंगे। माँ बाप खुद बच्चों को बताएंगे कि बच्चों, हमने किसी की इस घर में बुराई नहीं करनी, किसी बुराई नहीं करनी। हमारे घर में अगर किसी से गलती हो तो भी हम दिल खोल कर एक दूसरे को बताएंगे। और हमारा घर अदालत का दायरा नहीं है, हमारा घर मोहब्बत का घर है, तो हमें अपने घर को मोहब्बत का गहवारा बनाना है। तो जिस घर में मोहब्बत होगी, प्यार होगी, वहाँ खुश मिजाज बच्चे, मिलनसार बच्चे होंगे, खुश रहने वाले। जहाँ पर करख्तगी होगी, हर एक की बुराई होगी, शाम को लोग बैठकर एक दूसरे की बुराइयां करेंगे और देर तक बैठे बैठे एक दूसरे को गिराने के मंसूबे बनाएंगे, वहाँ पर बच्चे चिड़चिड़े, नाराज़ और लड़ाके होंगे। हमें आज 2023 है, हमें अपने बच्चों को मिलनसार बनाना चाहिए या हमें बच्चों को लड़ाके बनाना चाहिए? बच्चों को हम क्या देखना चाहते हैं, मिलनसार और खुश मिजाज या लड़ाके और उदास? कौन से बच्चे बने जी? मिलनसार। ऐसे जिस ख़ानदान के बच्चे मिलनसार होंगे, जिस ख़ानदान के बच्चे खुश इखलाक होंगे, वो ख़ानदान कभी बूढ़ा नहीं होगा, उसके माँ बाप की कमर कभी नहीं झुकेगी, क्योंकि उन्होंने अपनी नई नस्ल को एक ऐसी तरबियत दी है कि जैसे जैसे वो बुज़ुर्गी की तरफ जाएंगे, बच्चे उनके साथ पिलरों की तरह खड़े होंगे। और यही बात हम तस्निया शरा की किताब में पढ़ते हैं कि इन बातों को अपने बच्चों और बच्चों के बच्चों को भी सिखा। जो एक शख्स था, उसके पास बड़े पैसे थे, लेकिन अक्सर उसकी अपने भाइयों के साथ ही लड़ाई हो जाती थी। वो भी एक दफ़ा इसी तरह नमाज पर आया और उसने ये तिलावत सुनी कि मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं। वो बड़ा परेशान हुआ कि खुदा ने मुझे बड़ा दिया है, पैसा काफ़ी दिया है, लेकिन मैंने पैसे के बलबूते पर ही अपने इस भाई का भी प्लाट छीन लिया है, उसके साथ नाराज़गी है, बाकियों को डरा धमका के भी रखता हूँ, तो मैंने किया क्या है? और ये ख़ुद भी बीमार हो गया था। उसने कहा कि मैं आज ही जाऊँगा और फादर के साथ इतराफ़ करूँगा और अपनी ज़िंदगी तब्दील करूँगा। तो ये जब इतराफ़ के लिए गया, फादर ने इसकी बात सुनी, तो फादर ने उसको बताया कि खुदा ने आपके दिल को खोला है, आप खुदा के सामने भी आए हैं, लेकिन अच्छी बात है कि आप अपने बहन भाइयों के साथ भी जाकर सुलह कर लो। और वो फिर वहाँ से उठा, वो फिर अपने भाई के घर में भी गया, कज़न के घर में गया और मिठाई लेकर गया, चाहे वो बड़ा था। उसने कहा कि मैं आज से माफ़ी चाहता हूँ, मेरा ध्यान सारा पैसा कमाने की तरफ हो गया था, मैंने इंसान का एहतराम ना किया, आपका भी एहतराम ना किया। आओ हम आज से नई ज़िंदगी शुरू करें। जो आज हम भी नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नफ़रत से आज़ाद होगी। अभी हम देखते हैं आजकल कि किसी भी घर में जाते हैं ना, तो वहाँ पर कई दफ़ा लोग कहते हैं कि ये स्प्राइट है, ये है, ये वो है, ये शुगर फ्री है। आपने भी कभी सुना ऐसे शुगर फ्री चीज़ें? आपने भी देखी शुगर फ्री?
शुगर फ्री बहुत सारी चीज़ें आजकल, पेप्सी हो गई शुगर फ्री, स्प्राइट हो गई शुगर फ्री, आजकल खीर भी मिलती है शुगर फ्री। तो अगर इस पैरिश की कलीसिया आप सब 134वीं सालगिरह मनाते हुए अगर हम ये भी कहें क्या खुदा आज हम भी किसी से नफ़रत नहीं करेंगे, आज से ये कलीसिया नफ़रत फ्री कलीसिया हो जाएगी, हो सकती कि नहीं हो सकती जी? नफ़रत फ्री, नफ़रत फ्री। और किसी से गुस्सा फ्री भी हो सकती है, गुस्सा फ्री हो सकती है। ऐसे बस फिर आपकी जुबले मुबारक हो, खुदा आपको बरकत दे, ताकि आज जब हम यहाँ से जाएं, दरवाजे से निकलें, हम नए इंसान बन के निकलें और हर एक इज़्ज़त करने वाले, हर एक का एहतराम करने वाले, नफ़रत फ्री भी होंगे, हसद फ्री भी होंगे, और हम अपने अपने घरों में एक नया माहौल भी कायम करेंगे जहाँ बच्चे खुश मिजाज भी होंगे, मिलनसार भी होंगे, हर एक की तरक्की पर खुश होने वाले भी। खुदा आप सबको बरकत दे, मसीह खुदाबंद के वसीले से।